ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे 8 पिन वाले टाइमर के बारे में। जो ये 8 पिन वाला टाइमर आता है वो हमारे फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार्टर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पहले हमारा स्टार्टर है वो स्टार में कनेक्ट होता है, बाद में डेल्टा में। तो उसके अंदर टाइमिंग सेट करनी पड़ती है। तो इसके अंदर सेकंड्स आते हैं, मिनट्स आते हैं, उसके हिसाब से हमें टाइमर सेट करना पड़ता है। तो ये टाइम ऑपरेटेड स्विचिंग डिवाइस है। जितने टाइम सेट करोगे उतने टाइम के बाद अपने कॉन्टेक्ट्स मेक और ब्रेक करता है। इसके साथ दो से ज़्यादा लोड ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक लोड ऑफ और दूसरा लोड ऑन होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में 8 पिन वाला टाइमर है, इसका कॉन्टेक्टर है। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन दी हुई है। तो इसमें क्या करना पड़ता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले इस टाइमर को ध्यान से देख लीजिए तो आपको पता चले कि ये टाइमर किस तरह का आता है। इसके अंदर सेकंड्स दी गई है 1 से 5 तक, और उसके साइड पे उसके दूसरी तरफ इसका डायग्राम दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनपुट और कनेक्शन वगैरह दिया है। तो ये हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ओके, तो हमने हमारे टाइमर रिले के 8 पिन यहाँ पे ड्रॉ की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमने 8 पिन यहाँ के जो हमारे कॉन्टेक्टर में जिस हिसाब से दी, इस हिसाब से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 और 7 नंबर है वो इनपुट है, यहाँ पे हमें सप्लाई देनी है। तो हमें ये सप्लाई 2 और को 7 को देनी है, क्योंकि 2 नंबर और 7 के बीच कोयल रहती है जिसे एनर्जाइज करना पड़ता है। तो इस 2 और के 7 के बीच कोयल है, तो हमें 2 में फेज देना है, मतलब लाइन देनी है, और 7 को हमेशा न्यूट्रल देना है। तो इस हिसाब से हम 2 और 7 को जैसे ही सप्लाई देंगे तो हमारी ये कोयल एनर्जाइज होगी, जिससे हमारा टाइमर ऑन होगा। हमारे पास 2 जो टर्मिनल थे वो यूज़ हो गए 2 और 7 नंबर। हमारे पास बाकी 6 बस से 1 3 4 5 8 और 6। तो ये सेम 2 वे स्विच की तरह काम करते हैं। जैसे 2 वे स्विच होती है वैसे ही तरह ये भी काम करते हैं कि 2 वे स्विच में जो बीच का टर्मिनल आता है वो कॉमन होता है, और बीच का टर्मिनल दोनों साइड अपने पोजीशन चेंज करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 नंबर है वो हमारा मेन टर्मिनल है, मतलब हमारा कॉमन है। तो 1 के साथ 3 नंबर है वो एनओ रहता है, मतलब नॉर्मली ओपन रहता है। और उसके साथ जो 4 नंबर है वो हमेशा एनसी रहता है, मतलब यहाँ से 1 से सीधा सप्लाई हमारा 4 की तरफ निकल जाता है। तो 1 से 3 एनओ है और 1 से 4 एनसी रहेगा। सेम उसी तरह 8 नंबर का जो टर्मिनल वो भी हमारा कॉमन टर्मिनल है, जिसके साथ 5 नंबर है वो एनसी रहेगा, मतलब 8 से 5 को सीधा सप्लाई चला जाएगा। जो कि 6 नंबर है वो रहेगा नॉर्मली ओपन, मतलब ये उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहता है, उसे करना पड़ता है। तो ये हमारा डायग्राम था। इससे क्या होगा कि हमारा जो फेज है उसका जो 2 नंबर है वो हम देंगे 1 नंबर को, इसी तरह हम 2 को 1 नंबर के साथ कनेक्ट कर देंगे हमारे यहाँ के प्रैक्टिकल को समझने के लिए। तो ये हमारा फेज यहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले हमारा 1 की जो पोजीशन है वो 4 के साथ कनेक्ट होगी, मतलब 4 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे फेज चला जाएगा सबसे पहले। तो 4 में से हमारा जो हम अपना यहाँ पे एक लोड जोड़ेंगे जो पहले चालू हो जाएगा, और कुछ सेकंड के बाद जितने सेकंड्स हम अपने टाइमर में सेट करेंगे वो उतने सेकंड के बाद वो एनओ की तरफ मुड़ जाएगा। तो हमारा लोड 3 नंबर पे यानी एनओ के तरफ चला जाएगा, और हमारा दूसरा जो लोड है वो चालू हो जाएगा, लैंप हो जाएगा। तो जिस हिसाब से हमने आगे देखा कि हमने 2 टर्मिनल से लेके हमने फेज दिया था, 1 नंबर के टर्मिनल को लुक किया था, तो हमारा 3 और 4 नंबर का टर्मिनल वहाँ से यूज हो रहा था। वैसे ही हम 2 नंबर से फेज लेके 8 नंबर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 से हमने एक वायर 8 नंबर के साथ लूप कर दिया, इससे मतलब 8 से जो हमारा एनसी है 5 नंबर वो कनेक्ट हो जाएगा, और 6 नंबर जो एनओ हो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम हमारा तीसरा और चौथा लोड भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जैसे हमने 2 को एक साथ से कनेक्ट कराया था, उसी तरह से 2 को 8 के साथ कनेक्ट करके हम 5 और 6 का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने जो फेज हमने 2 नंबर के टर्मिनल को दी थी, वहाँ से हमने 2 नंबर से एक वायर लेके 1 नंबर के साथ लूप कर दिया, मतलब 2 नंबर से फेज लेके 1 नंबर को दे दिया। 1 नंबर को दिया है उसका मतलब ये है कि वो 1 नंबर हमारा कॉमन पॉइंट है,
क्योंकि हमारे एक टर्मिनल के साथ 3 और 4 नंबर कनेक्ट होने वाला है। ओके, तो अब हम आपको अभी एक डायग्राम बता के किस तरह से हम लोड जोड़ के आपको बता रहे हैं कि टाइमर किस तरह से काम करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 नंबर के साथ हमने एक नंबर को लूप कर दिया, मतलब 2 नंबर से फेज हमारा 1 नंबर के पास चला गया। तो 1 नंबर के साथ 3 नंबर NO है और 4 नंबर NC, मतलब 1 से सीधा सप्लाई 4 नंबर को चला जा रहा है और कुछ सेकंड के बाद टाइमर के 3 नंबर के साथ कनेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 2 लैंप आपको जोड़ के दिखाएंगे। तो यहाँ से दोनों लैंप को फेज मिलने वाला है बारी बारी। अब रही बात न्यूट्रल की, तो हम न्यूट्रल क्या करेंगे, तो ये 7 नंबर है, वहाँ से हम न्यूट्रल आपको लूप करके दिखा रहे हैं। यहाँ से हम न्यूट्रल ले लेंगे और वो न्यूट्रल सीधा यहाँ जाके दोनों बारी लैंप को मिलेगा। तो यहाँ हमारा लैंप ग्लो होगा। हाँ, तो यहाँ से हमने 7 नंबर से न्यूट्रल लेके दोनों लैंप को बारी बारी दे दिया है, मतलब लैंप को हमें लैंप चालू करने के लिए न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमारा 3 और 4 नंबर का टर्मिनल है, वहाँ पे हमने एक एक करके दोनों वायर दोनों लैंप को जोड़े हुए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 नंबर का सिरा हमारे इस लैंप पे और 4 नंबर का सिरा इस लैंप के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब आपको लैंप जोड़ के दिखाएंगे किस तरह से टाइमर काम करता है। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 लैंप्स सेट कर दिए हैं जो कि हमारा लोड रहेगा, और हमने टाइमर पर 3 सेकंड का टाइम सेट किया होगा। मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये 4 नंबर के टर्मिनल के साथ जो लैंप जुड़ा है वो चालू रहेगा और तकरीबन 3 सेकंड के बाद हमारा ये लैंप ऑन होगा, टाइमर के 3 सेकंड के बाद। तो हम अब हमारी RCCB ऑन करेंगे। तो जैसे हमने RCCB ऑन की तो हमारा एक लैंप चालू हुआ है और 3 सेकंड के बाद तुरंत हमारा दूसरा लैंप चालू हो गया। मतलब टाइमर इस तरह से काम करेगा। तो एक बार हमने आपको 3 सेकंड का बताया, अब हमने अपने टाइमर को 5 सेकंड पे सेट किया हुआ है। तो आप फिर एक बार देख लीजिए कि 5 सेकंड के बाद क्या इसमें चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये लैंप ऑन होगा और उसके 5 सेकंड के बाद हमारा ये लैंप होगा। ओके गाइस, तो पहले हमारा ये लैंप ऑन होता है, उसके बाद ये लैंप होता है। तो ये पहले इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो स्टार के साथ स्टार्ट होगा, मेन कॉन्टेक्टर, और फिर डेल्टा के साथ स्टार्ट होगा। मतलब टाइमर हमारा पहले स्टार को स्टार्ट करेगा, उसके बाद डेल्टा को करेगा। तो ये बहुत ही ईजी वायरिंग थे और आगे हम थोड़ा सा आपको इस टाइमर के बारे में बताते हैं। ओके, तो अब हमारे टाइमर है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये ऊपर की कैप है, इसे हम निकालेंगे। तो इस कैप के निकालने के बाद अभी भी हमारे पास कुछ और काम का हमारे पास से 2 प्लेट्स निकली है। तो इस प्लेट्स में आप देख सकते हैं कि इसमें सेकंड्स है, मतलब 5 सेकंड का है और दूसरा 30 सेकंड का है। मतलब हम अलग अलग टाइमिंग के अपने टाइमर को सेट कर सकते हैं। उसके पीछे देखेंगे तो उसमें और चीज़ें दिखाई, तो इसमें हम 0.5 सेकंड के अंदर से चल सकते हैं। और उसके बाद दूसरा है, उसमें हमें मिनट्स मिलेंगे। 3 मिनट तक हम अपने टाइमर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ता है, मतलब मान लीजिए कि आपको इसे मिनट में सेट करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं तो इसके ऊपर नंबरिंग की हुई है। अगर आपको 3 मिनट का सेटिंग करना है तो इसके ऊपर नंबरिंग की है 1 और 3 लिखा गया है। तो ये 1 और 3 कहाँ यूज होगा, तो आप देख सकते हैं कि अपने टाइमर पर यहाँ पे नंबरिंग की हुई है 1 और 3। तो इसके अंदर जो आप ये 2 वाइट स्विचेस देख रहे हैं, तो इसको आप उसको 3 नंबर के ऊपर सरका दे तो इसका सेटिंग हमारा मिनट्स में हो गया है। मतलब ये 1 और 3 हमारे मिनट के हिसाब से चलेगा। और इसी तरह जो इसको आपको सेकंड में ऑपरेट करना है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है। मतलब ये आपको सेकंड्स में करना है, 30 सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 और 3। तो इसका मतलब ये आपको सबसे पहले ये वाइट जो स्विच है उसे 2 नंबर पे ले जाना है। ओके, तो गाइज ये 2 और 3 नंबर का हमारा सेटिंग हो गया। तो इस सेटिंग से क्या होगा कि हम इस टाइमर का 30 सेकंड के अंदर तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। हमारे टाइमर रिले के बारे में जो पूरी वीडियो थी आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अपने टेक्निकल फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और जो नीचे आपको बेल आइकन बटन दिख रहा है उसे ज़रूर दबाना।